साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा है। साथियों, जब भी मैटर क्रिमिनल लॉ के होते हैं और उसमें अगर आप प्रॉपर फाइट कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी है फ्रॉम द इंसेप्शन, हमें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साथियों, आप जितना घबराओगे उतना ही आपका शोषण होगा, और जितने आप अपने फील्ड में या अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करोगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कोई भी आपका जो है शोषण नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ज्ञान जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास क्लेवरनेस है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, आप चीज़ों को समझते हो और कैसे उन फार्मूलाज को अप्लाई करना है ये आप समझते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द रेमेडी। अदरवाइज लोग आपको घुमाते रहेंगे और आप घूमते रह जाओगे। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, पैसे के पैसे भी खराब हुए और कोई रिजल्ट भी जो है हमें नहीं मिला। क्लियर है। साथियों, टॉपिक जो आज का है वो काफ़ी हटके है, अलग है। साथियों, पुलिस की पावर जो है कम कर दी है हाई कोर्ट ने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवादी पक्ष, अगर मैं बात करूं एंटी करप्शन के मैटर को लेकर या रेप को लेकर या जो मैटर 498 है आईपीसी की उसको लेकर, तो यूजुअली क्या होता है कि वाइफ जो है ये थाने जाती है या कंसर्न जो परिवादी है वो थाने जाता है कि साहब ये व्यक्ति हमको धमका रहा है, हमको थ्रेटन कर रहा है और इसकी जमानत जो है खारिज करो, और इसके साथ साथ इसके विरुद्ध सेक्शन 195A आईपीसी में जो है मुकदमा चलाओ। साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि 195A आईपीसी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो ये कहता है कि अगर गवाह पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो बयान झूठे देकर या बयान पलटकर आपके पक्ष में जो है बयान दे ताकि आप मुकदमा जो है जीत जाओ, तो ये आपराधिक कृत्य है और जिसके तहत 195A आईपीसी में जो है सजा के प्रावधान भी दिए गए। पर साथियों, होता है कि जब ये रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस सही और गलत में फ़र्क करने की बजाय आपको थाने बुलाती है, आपको हैरेस करती है, आपको ह्यूमिलेट करती है और अंतोगत्वा कंपेल करती है कि तू स्वीकार कर ले कि तूने जो है गलती करी है। और कई बार खुद स्टेट या पुलिस जो है बेल कैंसिलेशन के लिए मूव करती है। तो कुल मिला के एक बड़ा हथियार इनके हाथ में होता है, पर ये हथियार जो है इनके हाथ से अब छिन चुका है। तो ये कार्रवाइयाँ कैसे होती है, कौन इसके लिए एम्पावर्ड है, ये मैंने खुल के डिस्कस किया है आज के वीडियो में। तो अपने को घबराना नहीं है, केवल कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है और उसके साथ साथ जो है हमें जो बेसिक बातें हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कंसेप्चुअल भी है और कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएगा। क्योंकि देखो, जब मामला जो है पुलिस के हाथ में होता है तो आप खुद देखो, ना तो ये लोग मानते हैं आईपीसी, ना ही मानते हैं सीआरपीसी, ना ही मानते हैं एविडेंस हेड। ये एक ही चीज़ मानते हैं, वो है गुंडागर्दी, और आपको हैरेस करते हैं। पर जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो वो जो इनका प्रेशर है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। और ऑन द कॉन्ट्री, अगर कार्रवाई सीधा कोर्ट में ही हो रही है और कोर्ट ही जिसकी जो है ट्रायल कर रहा है और कोर्ट ही जो है प्रोसीडिंग्स कर रहा है, तो वहाँ पर दिक्कतें जो है हमें काफ़ी कम हो जाती है। तो साथियों, कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा। और अगर ऐसी ही समस्या से हम गुजर रहे हैं जहाँ परिवादी पक्ष थाने चला गया और ये रिपोर्ट लिख के देता है कि साहब ये लोग मुझे धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, दबाव बनाने की मैं बयान को चेंज करूं और बयान चेंज करके इनके पक्ष में बयान दूं, तो वहाँ पर हमारे राइट्स क्या होंगे और किस तरह से हम फाइट कर पाएंगे। तो साथियों, एक एक बात जो है मैंने डिस्कस करी है खुल के। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि मैंने एक सब्जेक्ट को जो है लिखा है, कॉग्निजेंस टेकन बाय द पुलिस फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A आईपीसी बैड इन लॉ, ओनली कोर्ट कैन कंसिडर द मैटर रिलेटिंग टू द फॉल्स एविडेंस। अगर झूठी गवाही है या बयान चेंज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अक्यूज़ हर सूरत में चाहता है कि उसको फ़ायदा हो जाए, तो उस सिनेरियो में केवल और केवल कोर्ट कार्रवाई करेगा। पुलिस के पास कार्रवाई का जो है कोई भी राइट नहीं है। साथियों, यहाँ पर कुछ लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पहले मैं रीड करूँगा इंग्लिश में, फिर आपको समझाऊंगा मैं हिंदी में, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है कंसेप्चुअली क्लियर हो। साथियों, रिसेंटली एक मामले में केरला हाईकोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि पुलिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A आईपीसी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। साथियों, क्रिमिनल मैटर्स जो है ये सीरियस मैटर है और कई बार हम लोग भी ट्राई करते हैं कि भाई राजीनामा हो जाए, या हम संपर्क करते हैं परिवादी पक्ष से और परिवादी पक्ष कुछ पैसों की डिमांड भी करता है और हम गेम को जो है सेटल करते हैं। ये बुरी बात नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि परिवादी पक्ष क्लेवर एक्ट करता है और वो जाकर पुलिस में शिकायत करता है कि ये फला फला अक्यूज मेरे पास में आया, इसने मेरे को धमकाया और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और पुलिस उस सिनेरियो में सेक्शन 195 आईपीसी के तहत या तो मामला दर्ज करती है या एनसी करती है उस रिपोर्ट को, मतलब नॉन कॉग्निजेबल, और जो कंसर्न अक्यूज़ड है उसको बुला के हैरेस करती है। अब अक्यूज़ बेचारा परेशान हो गया कि भाई गया तो बाद में राजीनामा ही करना था, अब ये मामला ही चेंज हो गया और अगर गवाहों को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो ये एक सीरियस कंसर्न है, आपकी बेल भी जो है वो खारिज हो सकती है। तो ये बात मालूम है पुलिस को और परिवादी को, जिसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अल्टीमेटली आपको हैरेस करते हैं। और जो हैरेसमेंट का सेक्शन है वो है 195A ऑफ द आईपीसी। यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसे मैटर में डील करने के लिए केवल कोर्ट ही जो है वो कॉम्पिटेंट है, पुलिस ऐसे मैटर में एफआईआर नहीं काट सकती। When threat dealt in section 195 of IPC is giving false evidence, that is a matter to be considered by the court. In the view of the matter, it has to be held that a police cannot register a crime
in relation to an offence under section 195A of the IPC for which procedure has been given under section 195 एंड 340 ऑफ CRPC। एक मोटी मोटी बात समझो कि जो पब्लिक सर्वेंट से उनकी जो लॉफुल अथॉरिटी है, अगर उसको आप डिग्रेड करते हो, जैसे मान लो उनको आप बयान नहीं दे रहे हो, साइन करने से मना कर रहे हो, उनसे बदतमीजी कर रहे हो, तो स्पेशल सेक्शन है CRPC में 195 और सेक्शन 340 CRPC, जो कि क्या कंटेम्पलेट करते हैं कि एक परिवार जो है पेश होगा, उस परिवार पर जो है इंक्वायरी होल्ड होगी और कोर्ट अगर मामला बांधता है तो नोटिस जारी करेगा या कार्रवाई करेगा, अदरवाइज कोई भी कार्रवाई कोर्ट जो है नहीं करेगा। तो 195A IPC जो है ये 195 CRPC का पार्ट है, जिसका मतलब क्या है कि पुलिस रिपोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट पे होगी और सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A CRPC के प्रावधान लागू होंगे। जिसका अभिप्राय क्या है कि पुलिस अगर रिपोर्ट दर्ज करती भी तो रिपोर्ट गैरकानूनी है और ऐसी रिपोर्टों पर कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है। अगर कार्रवाई है तो उसको जाके आप क्वैश भी करवा सकते हैं। साथियों, कोर्ट यहाँ पर एक बेल की एप्लीकेशन जो है सुन रहा था और यहाँ पर पुलिस ने जो है FIR काट ली और क्राइम रजिस्टर्ड करा सेक्शन 195A IPC में और सेक्शन 120 ऑफ केरला पुलिस एक्ट के अंदर। साथियों, इस मामले के अंदर जो है अक्यूज ने बेल मूव करी और अक्यूज का कहना ये था कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो है वो इलीगल है, क्योंकि अगर 195A IPC में प्रोसीड करना है तो 195 और सेक्शन 340 CRPC को जो है फॉलो करना होगा। यद्यपि सेक्शन 195A IPC कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर द शेड्यूल ऑफ द CRPC, जिसका मतलब क्या है, पुलिस जो है FIR काट सकती है और पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के जो है प्रोसीड कर सकती है इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके लिए आप सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC और 155 सब क्लॉज 4 CRPC जो है पढ़ सकते हैं। तो इन मामलों में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट अ वारंट, मींस विदाउट अ परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब 195A IPC में जो है कार्रवाई कर रही है तो उस स्नैरियो में 195 जो है CRPC का लागू होता है, जो सजेस्ट करता है कि अगर कार्रवाई होनी है तो वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पर कंप्लेंट पेश होगी, उस कंप्लेंट पे कंसर्न जो परिवादी है उससे इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद अगर कोर्ट मामला मानता है तो कोर्ट प्रोसीड करेगा, अगर मामला नहीं मानता है तो कोर्ट जो है कार्रवाई को ड्रॉप कर देगा। साथियों, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पुलिस जो है ना तो कॉग्निजेंस ले सकती है और ना ही ऐसे मैटर्स को एंटरटेन कर सकती है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉग्निजेंस अगर बैड है तो उस सिनेरियो में जो समस्त कार्रवाइयाँ हैं वो भी गैरकानूनी होगी। ये भी कोर्ट ने जो है हेल्ड डाउन करते हुए अक्यूज को जो है बेल का लाभ यहाँ पर प्रदान किया। साथियों, एक बात हमें समझ में आती है कि अगर हमारे विरुद्ध परिवादी पक्ष चाहे एंटी करप्शन में, चाहे रेप में, चाहे मर्डर में या किसी भी ऑफेंस में थाने जाकर ये बोलता कि साहब इसने हमको धमकाया और थानेदार आपको बुलाता, तो उसको आप एक ही बात कहो कि साहब 195A IPC में आपको राइट नहीं है, अगर आप कार्रवाई करोगे तो मुझे जो है हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और अगर आप पति दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हो तो मुझे आपके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर सब ये बातें अपने को मौखिक कहनी नहीं है, अपने को लिखित में देनी है। हर एक बात को लिखित में दो, थाने मत जाओ, आप हर एक बात को जो है कम्युनिकेट करो थ्रू डाक या थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सअप। आप जितना लिखोगे, जितना एक प्रॉपर लीगल कम्युनिकेट करोगे, एक प्रॉपर एक बात को लीगल में कहोगे, उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। उतना ही लोग डरते हैं। भाई है तो ये भी तो इंसान ना, ये तो है नहीं कि ऊपर से उठ के आ गए और हमारे ऊपर जो है राज करेंगे। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। अगर इनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है तो आप उसको चैलेंज करो। आपको ट्रायल कोर्ट से नहीं तो सेशंस कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से नहीं तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना व्यू होता है केस को लेकर। तो साथियों, वहाँ घबराने का नहीं कि एक कोर्ट से हम हार के सफलता नहीं मिले तो हमको सफलता नहीं मिलनी है। आप हर एक बिंदु को रेज करो और इवन ट्रायल कोर्ट में जाकर आप कोर्ट से ये भी कह सकते हो कि पुलिस इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर जिसमें उसके पास पावर नहीं है। और यहाँ पर आप एक अथॉरिटी नोट कर लो, सुप्रीम कोर्ट की 2016 SCC पेज नंबर 277। इसकी लाइट में आप जो है प्रॉपर ज्ञापन या प्रॉपर एक एप्लीकेशन कोर्ट को सबमिट करके कोर्ट से जो है रेमेडी ले सकते हो। तो साथियों, घबराने का नहीं है, हमें वर्कआउट करना है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर हमें जो है रेमेडी मिलेगी। तो साथियों, कानून पढ़ते रहें, मजबूत बने, कंसेप्चुअली इनलाइटन करें और अपने राइट्स को एज पर लॉ इन्फोर्स करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।